हेलो, स्वागत है आपका इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो कुछ खास है क्योंकि यह प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स के ऊपर आधारित है, जो लिखी गई थी मिडिएवल पोएट जोफ्री चौसर के द्वारा। जोफ्री चौसर की फ्रेम स्टोरी कैंटरबरी टेल्स, जो 1387 से 1400 के मध्य लिखी गई थी। यह बुक दो भाग में बटा हुई है, मतलब 20 बटी हुई है। एक तो प्रोलॉग और दूसरा टेल्स, दोनों मिलाकर प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स हुई। जोफ्री चौसर कैंटरबरी टेल्स की फ्रेम स्टोरी कैंटरबरी टेल्स से 15वीं सदी की मैन्युस्क्रिप्ट का एक पेज मिला था लोगों को, जो आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा हुआ था। इसी आइम्बिक पेंटामीटर के साथ साथ इन्होंने राइम रॉयल में अपनी ये प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स लिखी। राइम रॉयल होता है 7 लाइन का स्टेंजा, 7 लाइन्स स्टेंजा। प्रोलॉग में चौसर ने हर तीर्थयात्री के बारे में विस्तृत और अक्षर हास्यपूर्ण विवरण दिया है। प्रोलॉग में चौसर ने तीर्थयात्रियों को अलग अलग सामाजिक वर्गों से आते हुए दिखाया, और जो उस समय की सामाजिक व्यवस्था का व्यंग्य है। चौसर ने लगभग 30 तीर्थयात्रियों का परिचय दिया है, जिनमें से प्रत्येक का वर्णन उनकी पृष्ठभूमि, व्यवसाय और व्यक्तित्व के आधार पर किया गया है। प्रोलॉग में चौसर ने विभिन्न सामाजिक वर्गों के तीर्थयात्रियों को चित्रित करके उस समय की सामाजिक संरचना का व्यंग्य किया है। जो 30 लोग थे, 30 तीर्थयात्री, उनके क्या वेशभूषा है, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, कहाँ से आए हैं, और उनके रहन सहन, लिविंग मैनर्स और बिहेवियर्स, इन सब के बारे में उन्होंने सजीव चित्रण किया है। फिर उनके द्वारा जो कहानियाँ कही गई हैं, कहानियों के संग्रह के लिए फ्रेमिंग डिवाइस कैंटरबरी कैंटरबरी जगह है, जो थॉमस ई वेकेट के मंदिर की तीर्थयात्रा के लिए जाना होता है। यात्रा करने के लिए 30 यानी 30 तीर्थयात्री लंदन से टेम्स नदी को पार करके साउथ वार्क में टैवर्ड इन में इकट्ठा होते हैं। वे यात्रा के दौरान एक कहानी सुनाने की योजना बनाते हैं। यही प्रतियोगिता चलती है, चौसर भी उसमें शामिल हो जाते हैं। हैरी वैली नाम का एक मेजबान होता है, यही प्रतियोगिता का समारोह करता है, जो समारोह के मास्टर के रूप में कार्य करने लगते हैं। अधिकांश तीर्थयात्रियों का परिचय सामान्य प्रस्तावना के रूप में दिखाया गया है, ज्वलंत संक्षिप्त रेखा चित्रों द्वारा भी दिया गया है। 24 कैरेक्टर्स होते हैं जो कहानियाँ सुनाते हैं, यानी उन पिलग्रिम्स में जो तीर्थयात्री थे उनमें 24 लोगों ने कहानी सुना पाई थी। बताते हैं कि जाते वक्त हर व्यक्ति 2 कहानियाँ सुनाएगा और आते वक्त हर व्यक्ति 2 कहानियाँ सुनाएगा। तो इस तरह से मिला करके प्रत्येक व्यक्ति को, यानी प्रत्येक तीर्थयात्री को 4 कहानियाँ सुनाने का मौका दिया गया था। इस तरह टोटल मिलाकर के 120 कहानियाँ हुई, और साथ में हैरी वैली जो मेजबान के रूप में थे, उनके लिए भी 4 कहानियों को निर्धारित किया गया था, उन्होंने भी हाँ कर दिया गया था। तो इस तरह से मिलाकर के 124 कहानियाँ हुई। लेकिन यात्रा इतनी लंबी नहीं थी जितनी लोग जानते थे। यात्रा बहुत छोटी थी और केवल 24 लोगों ने ही सिंगल कहानी ही सुना पाई थी। 24 कहानियों के बीच में छोटे नाटकीय दृश्य, जिन्हें लिंक कहा गया, जीवंत आदान प्रदान प्रस्तुत करते हैं, और जिसमें आमतौर पर मेजबान और एक अधिक तीर्थयात्री शामिल होते हैं। चौसर ने अपनी पुस्तक की योजना पूरी नहीं कर पाई थी। कैंटरबरी से वापस की गई यात्रा शामिल नहीं है, और कुछ तीर्थयात्री कहानियाँ नहीं बता पाते हैं, न सुना पाते हैं। कहानियाँ और लिंक मिलाकर तीर्थयात्रियों के जटिल चित्रण प्रस्तुत करते हैं, जबकि साथ ही कहानियाँ पद्य में लघु कथाओं के उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। साथ ही गद्य में 2 व्याख्याएँ भी हैं। तीर्थयात्रा जो मध्ययुगीन अभ्यास में, मतलब मिडाइवल एज में उस समय घटित हुई घटनाओं के ऊपर भी थी। मौलिक धार्मिक उद्देश्य को बसंत की छुट्टी के धर्मनिरपेक्ष लाभ के साथ जोड़ती थी। ये उस दुनिया के सुखों और बुराइयों और अगले के लिए आध्यात्मिक आकांक्षाओं के बीच संबंधों पर विस्तृत विचार करना संभव बना दिया था। यही जोफ्री चौसर थे। आइए चलते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फैक्ट्स और कैरेक्टर्स, और उनके साथ साथ उनकी वेशभूषा के साथ साथ कैरेक्टर्स की जितनी कहानियाँ थीं 24, उन पर भी हम लोग प्रकाश डालते हैं और पढ़ते हैं। यह फर्स्ट पोइट की पोएम है। इसको अच्छी तरह से याद रखना, क्योंकि यूजीसी नेट अदर कंपटीशन जो इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित होते हैं, बिना इसके कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता। कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, और अपने पीजी और यूजी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट, इन चौसर्स जनरल प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, a diverse group of 29 pilgrims are introduced, each with a unique social status, occupation and personality. 29 पिलग्रिम्स का इन्होंने जीवंत उदाहरण दिया है, और 30 में हैरी वैली और 31 में चौसर स्वयं थे उस समय।
तो टोटल मिलाकर के 31 कैरेक्टर्स हुए, पिलग्रिम्स हुए, लेकिन 29 पिलग्रिम्स का इन्होंने अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन दिया प्रोलॉग में. As they gather at the Tabard Inn to embark on a journey to Canterbury, the narrator, Chaucer himself, who is also a pilgrim, provides a detailed description of many of them, highlighting their character traits and often revealing social stereotypes and flaws. These are just a few examples, and the general prologue offers a rich tapestry of character description, providing insight into the social hierarchy, moral landscape, and diverse personalities of medieval England. A glimpse into some of the pilgrims and their styles in Chaucer's prologue as: first, the knight, a distinguished and honorable figure, known as his chivalry, prowess in battle, and modest demeanor. नेक्स्ट द स्क्वायर, नाइट्स सन, सरदार का लड़का होता है. अ यंग यूथफुल एंड रोमांटिक फिगर स्किल्ड इन कोर्टरी आर्ट. कोर्टली आर्ट का मतलब होता है प्रेमातुर कलाओं में बहुत ही ज़्यादा प्रवीण था. नेक्स्ट कैरेक्टर ह्यूमन, द नाइट्स सर्वेंट, अ स्किल्ड बूट्स मैन एंड हंटर रिप्रेजेंटिंग द कॉमन फॉक. नेक्स्ट द प्रायरस, a devout but somewhat worldly nun, known for her refinement and love of animals. The second nun, pilgrim, is not described in the general prologue, but she tells a saint's life for her tale. The monk, a jolly and worldly monk, preferring hunting and fine living to the strict monastic life. साधु सन्यासियों की लाइफ दिखाई गई उसकी, बट ये प्रेफरिंग हंटिंग एंड फाइन लिविंग, बहुत ही ज़्यादा हंटिंग में विश्वास करता था, शिकार करना अच्छा लगता था उसको, लेकिन ये मोनास्टिक लाइफ थी उसकी, संतों की तरह से जीवन जी रहा था, दिखाता था. तो आपको बता दें यहाँ पर जितने भी पिलग्रिम्स हैं, मीन्स कैरेक्टर्स हैं, ये हास्यास्पद यानी व्यंग तरीके से भी उनके बारे में इंट्रोडक्शन दिया है जो चौसर ने इस प्रोलॉग में. फिर से आपको बता दें, ये जो प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स है, पूरी स्टोरी और पोएम दो पार्ट में डिवाइड करके दिखाई गई है. एक तो प्रोलॉग और दूसरा टेल. पहले प्रोलॉग पढ़ा रहे हैं आप लोग. प्रोलॉग के बारे में मीन्स हर जितने भी 29 कैरेक्टर्स थे, पिलग्रिम्स थे, उनके बारे में 1 बाय 1 इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है. उसके बाद उनके द्वारा कहानियाँ सुनाई जाएंगी. नेक्स्ट कैरेक्टर द फ्रेयर, ए करप्ट फ्रेयर known for his amorous affairs and manipulation of the poor. The merchant, the prosperous merchant, skilled in trading but not as honest as he appears. The clerk, a poor but learned scholar, dedicated to his studies and oblivious to worldly concern. The man of law, a knowledgeable lawyer known for his skills in legal matters. Next character, Franklin, a wealthy landowner, known for his hospitality and love of fine living. Next, the miller, a boisterous and vulgar miller, skilled in his craft, but also known for his boorish behavior. The reeve, a shrewd and miserly overseer of a large estate, known for his sharp business sense of frugality. The summoner, a corrupt and repulsive church official, चर्च का एक कार्यकर्ता था, रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग चर्च लॉज बट हिमसेल्फ अ सिनर, लेकिन वह भी पापी था. चर्च का कार्यकर्ता था, काम किया करता था चर्च में, लेकिन करप्ट था पूरी तरह से. म्युनिसिपल was in charge of getting provisions for a college or court. Despite his lack of education, this municipal is smarter than 30 lawyers he feeds. The physician is one of the best in his profession, for he knows the cause of every malady and can cure most of them. Though the physician keeps himself in perfect physical health, the narrator calls into question the physician's spiritual health. बहुत ही ज़्यादा हेल्थ उसकी ख़राब थी. He rarely consults the Bible and has an unhealthy love of financial gain.
Next pilgrim, the shipman. Brown skinned from years of sailing, the shipman has seen every bay and river in England and exotic parts in Spain and Carthage as well. He is a bit of a rascal, धूर्त आवारा था, known for stealing wine while the ship's captain sleeps. The guildman. Listed together, the 5 guildmen appear as a unit. 5 थे guildmen. English guilds were a combination of labor union and social fraternities. Craftsmen of similar occupations joined together to increase their bargaining power and live communally. All 5 guildmen are clad in the livery of their brotherhood. आपस में भाईचारे की भावना रखे हुए थे, पांचों के 5 जितने भी थे. नेक्स्ट पिलग्रिम, द कुक. द कुक वर्क्स फॉर द गिल्डमैन. गिल्डमैन के लिए काम करता था. चौसर गिव्स लिटिल डिटेल अबाउट हिम, ऑल्दो ही मेंशन्स अ क्रस्टी सोर ऑन द कुक्स लैग. द पार्टनर. The dishonest and fraudulent churchman selling fake relics and pardons of profit. The wife of Bath, a worldly and experienced woman, a skilled weaver and traveler, known for her multiple marriages, जानी जाती है. It raises serious gender issues where she wanted to assert her superiority over Jenkins, her 5th husband, 5वें husband का नाम था Jenkins, who even gave a dead blow on her ears that left the woman deep. Next character है the parson. A virtuous and humble parish priest living a life of service and dedication. The plowman. Next pilgrim, a virtuous and humble peasant working the land in a simple and honest manner. The host. Next last Harry Bailey. The innkeeper. The innkeeper होता है the leader of the pilgrimage and the judge of the storytelling contest. Storytelling का contest रखता है. Here is a brief summary of each of 24 tales. अब 24 tales आगे पढ़ना है. किस पिलग्रिम ने कौन सी स्टोरी सुनाई थी, पॉइंट बाय पॉइंट नोट कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. द जनरल प्रोलॉग introduces the pilgrims and their diverse background setting and stages for the stories that follow. अब उनकी स्टोरी दिखाई जा रही है. फर्स्ट द नाइट्स टेल. ध्यान रखना, पहले प्रोलॉग जो इंट्रोडक्शन दिया गया था वो दिखाया गया. अब उनके द्वारा जो कहानियाँ सुनाई गई थी वो कहानियाँ पॉइंट बाय पॉइंट बहुत ही समराइज करके लिखा है. उन्हीं में से पॉइंट्स नोट कर लेना और वही आपके लिए लाभकारी होंगी. द नाइट्स टेल, a chivalric romance about two knights, Theseus and Palamon, who vie for the hand of a beautiful princess. It is a tale based on the clash between chivalry and courtly love, where Palamon and Arcite tell for Emily, but eventually the latter Palamon marries her. The tale is based on Boccaccio Tessida. बोकाशियो की जो टेसिडा की स्टोरी है उसी के ऊपर डिपेंड है ये स्टोरी जो नाइट ने सुनाई थी. द मिलर्स टेल. नेक्स्ट मिलर्स टेल, अ बाउडी एंड कॉमेडिक स्टोरी अबाउट अ कारपेंटर्स वाइफ हु इज सेड्यूस्ड बाय अ स्टूडेंट. कारपेंटर्स वाइफ, तो ये मिलर्स की स्टोरी थी. द रीप्स स्टोरी, अ टेल अबाउट 2 men. अब रीप ने उसी को कंट्रास्ट करके रिस्पॉन्स दिया था क्योंकि इसने एक कारपेंटर की वाइफ के ऊपर एक कहानी सुना दी थी तो रीप को बुरा लगा, तो रीप ने उसी का कंट्रास्ट किया. क्या किया? अ टेल अबाउट 2 men हु सीक रिवेंज ऑन ईच अदर. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्वाड टेल्स. इसका एक एग्जाम्पल है क्वाड टेल जिसको बोलते हैं रेस्पॉन्स और रिएक्शन. वेयर ही टारगेट्स मिलर्स डॉटर, जिसमें उसने मिलर की लड़की को टारगेट किया था. नेक्स्ट स्टोरी आती है द नन्स प्रीस्ट टेल, अ फेबल अबाउट ए कॉक. एक कहानी कॉक की सुनाती है नन, चैंटिलियर एंड हिज प्राइड. अल्टीमेटली चैंटिलियर मीन्स म्यूजिकल ग्रुप है
लोगों का, ultimately ending in a tragic conclusion. Tale was a beast fable about the cock, rooster, and fox. It is based upon an incident in the Renard cycle. स्टोरी सुनाने वाली दो नन होती हैं, फर्स्ट नन ऊपर हो चुकी है, नेक्स्ट नन द सेकेंड नन्स टेल एक्सप्लेन्स द स्टोरी ऑफ अ यंग नोबल लेडी नेम्ड सिसिलिया एंड हाउ हर अनवेवरिंग फेथ इन गॉड ट्रांसफॉर्म्ड हर इनटू सेंट सिसिलिया. द प्रायर's tale has a prologue where she praises the Virgin Mary. Virgin Mary की हमेशा प्रशंसा करती रहती है. It is about a 9-year-old Christian boy who was killed by the Jews. He kept singing the song O Alma Redemptoris, meaning O redemptive soul करके बोलती है, गाना गाती रहती है. नेक्स्ट स्टोरी आती है द वाइफ ऑफ वाट्स स्टोरी या टेल. अ कॉम्प्लेक्स स्टोरी इसकी होती है. ये जो अपनी कहानी सुनाती है उसमें मैरिज, पावर एंड द नेचर ऑफ वेमेन, फीचरिंग अ नाइट who must answer a riddle. The wife of Watts' name was Elishan. Her tale is about King Arthur's round table की कहानी सुनाती है, where a courtier raped a lady. Courtier means दरबारी. Next है The Friar's Tale, a story about a summoner who is tricked by a devilish figure. Next story, The Summoner's Tale, a tale about a man who used a summoner to get revenge on his enemies. Next, The Merchant's Tale, a cynical tale about a marriage gone wrong featuring a jealous merchant and a wife who is unfaithful. Next tale story है The Clerk's Tale. क्लर्क स्टोरी सुनाता है, उसमें क्या क्या है. अ टेल अबाउट अ वर्चुअस यंग वुमन हु इज फोर्स्ड अ मैरी टू एन ओल्ड मैन. मैरी एन ओल्ड मैन. इट वॉज अबाउट पेशेंट ग्रिसेल्डा. पेशेंट होती है ग्रिसेल्डा, अ कैरेक्टर इन फॉकलोर हु रिप्रेजेंट्स पेशेंस एंड लॉयल्टी. द क्लर्क मेंशन्ड दैट ही वॉज इंस्पायर्ड बाय पेट्रार्क. पेट्रार्क के द्वारा इंस्पायर्ड था. और जो नाइट की स्टोरी थी, जो सरदार ने अपनी स्टोरी सुनाई थी, वो बोकाशियो की स्टोरी से बिलोंग करती है. नेक्स्ट स्टोरी है द डॉक्टर्स टेल, अ स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर हु डायग्नोसेस अ पेशेंट एंड देन uses the situation to his own advantage. The municipal's tale, a tale about a man who is tricked by his own greed. अपने ही लालच में फंस जाता है. Next tale, the shipman's tale, a story about a shipman who is tricked by his own wife. जो अपनी खुद की पत्नी के द्वारा फंस जाता है. Next, the pardoner's tale. The pardoner was a greedy man who would use all kinds of relics to fool people. He did not even let a penniless है, ये स्पेस हो गया है, मिसप्रिंट है, penniless widow pass without asking for money. पार्टनर एक ऐसी कहानी सुनाता है क्योंकि उसका भी ऐसा ही काम है, जब भी वो एक विधवा के बीच में भी निकल जाता हो, लेकिन विधवा भी उसे कुछ ना कुछ पैसा, जिसके पास कुछ भी नहीं होता, वो भी दे देती है. तो वो कहानी सुनाता है. द टेल इज अबाउट 4 फ्रेंड्स हु वांट टू किल डेथ, हाउएवर ड्यू टू ग्रीड, लालच के लिए दे एंडेड अप किलिंग ईच अदर. लास्ट में वो एक दूसरे को मार लेते. द ओल्ड मैन गेव द मॉरल टू द टेल दैट ऑल अगली सिंस लीड टूवर्ड्स डेथ. ही टोल्ड द फ्रेंड्स दैट दे वुड फाइंड डेथ अंडर एन ओक ट्री. ओक ट्री के नीचे मरते हैं, जहाँ ना उन्हें छाया मिलती है, ना पत्तियाँ मिलती हैं, ना फूल मिलते हैं और ना ही फल मिलते हैं. मीन्स इसका अर्थ है कि उन्हें जीवन में कुछ भी नहीं मिलता है और ऐसी जगह मरते हैं, वो आपस में मर जाते हैं अंधेरी दुनिया के रूप में. नेक्स्ट स्टोरी है डॉक्टर्स टेल, अ स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर हु डायग्नोसेस अ पेशेंट एंड देन यूजेस द सिचुएशन टू हिज ओन एडवांटेज. ये रिपीट हो गई है, प्लीज़ इसको नोट ना करें, ऊपर आ चुका था डॉक्टर्स टेल. नेक्स्ट द कुक's टेल, a tale about a cook who is tricked by his own wife. The plowman's tale, a tale about a man who is tricked by his own greed. Next, the Franklin's tale. The tale told by the Franklin centers upon the narrative motive of the rash promise
while her husband Abragus away, Dorjan is assiduously quoted by a squire. Aurelius, she spurns him but promises to return his love if he can accomplish the task of removing every rock from the coast of Brittany so that her husband may have a safe return from the sea. Next tale, The Man of Law's Tale, a tale about a man who is tricked by his own greed. Next, The Parson's Tale. The last storyteller was the parson and his tale was about the 7 deadly sins. याद रखना Parson's Tale में 7 deadly sins आते हैं. Most tale is a solemn and formal sermon on the renunciation of the world. Next, The Squire's Tale. The Squire relates an incomplete tale of the Tartar king Cambyuscan के नाम से, who receives 4 musical gifts: a brass horse that can fly anywhere safely but at astonishing speed, a sword that can penetrate armor and heal wounds, a mirror that tells the future dangers, and a ring मिलती है उसको तो that enable its wearer to understand the speech of words and to know the medicinal properties of every plant. Next tale, The Monk's Tale. The Brownie monk relates a series of 17 tragedies based on the fall from glory of various biblical, classical, and contemporary figures, including Lucifer and Adam, Nero and Julius Caesar, Genovia, a 3rd century queen of Palmyra, and several 14th century kings after 775 lines of lugubrious recital, the knight and the host interrupt bored by the list of disasters. Next, Chaucer told tale of Sir Thopas and tale of Melivi, where Harry Bailey praised the latter and criticized the former. Out of 24 tales, the only 2 are in prose by Chaucer and Parson and the rest in verse. केवल 2 ही प्रोज में लिखी गई जो चौसर की और पार्सन की स्टोरी है, बाकी सब स्टोरी वर्स फॉर्म में दिखाई गई हैं. आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें. मिलते हैं नई नेक्स्ट वीडियो के साथ. धन्यवाद.